बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़े का कस्टर्ड। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मी जो है वो अरूज पे होने जा रही है, तो आजकल हमारा दिल करता है कि फ्राई चीज़ों से ज़रा छुट्टी ली जाए और कुछ ठंडा और मीठा बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी जो मेरे पास दूध है ना, कम से कम 2-2.5 किलो के करीब है। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल किया। इसको आप लोगों ने अच्छे से बॉयल करना है। जब भी आप लोग कस्टर्ड बनाए ना, तो दूध को पहले से आप लोग अच्छे से बॉयल किया करें। उसके बाद आप लोग इसमें जो आप लोगों ने कस्टर्ड शामिल किया होता है वो डाला करें। और जब भी आप लोगों ने कस्टर्ड दूसरे मिल्क में शामिल करना है, तो उसको आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे ही शामिल करना है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, और गर्म दूध तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 1-1.5 कप के करीब दूध मैंने यूज़ किया है रूम टेम्परेचर। उसके अंदर मैंने कम से कम जो मेरे पास था ना कस्टर्ड वनीला का, वो मैंने कम से कम इसके अंदर डाले थे कोई 10-12 खाने वाले चम्मच। या आप लोग इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छा, जब आप लोगों ने इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करना है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि कस्टर्ड पाउडर बहुत ज़्यादा शामिल कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम लोग ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर डालेंगे ना, तो फिर हमारा जो कस्टर्ड है वो थिक होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर इसकी क्वांटिटी की मिकदार बहुत ही नॉर्मल रखनी है, मीन्स के बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो ये याद रहे कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाएंगी ना, तो आप लोगों का परफेक्ट कस्टर्ड नहीं बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ जो हम लोगों ने दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, वो भी तकरीबन हमारा 10-15 मिनट हो गया है कि अच्छे से वो पक चुका है। यहाँ पर आके जी हम लोग इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। जब आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है कस्टर्ड, तो आप लोगों ने मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप लोग इसके अंदर मुसलसल चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इससे आप लोगों की गुठलियाँ भी बन सकती हैं। ये आप लोगों का ही मेन टिप है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। जब भी आप लोगों ने कस्टर्ड पाउडर डालना है, तो इसको मुसलसल हिलाते रहना है। तो यहाँ पर आकर अगर आप लोगों को लगे कि कस्टर्ड पाउडर जो है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा पतला है, तो आप लोग थोड़े से दूध में और कस्टर्ड पाउडर शामिल करके डाल सकते हैं। लेकिन पहले ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर शामिल नहीं कर देना, क्योंकि इससे ये होगा कि जो आप लोगों का कस्टर्ड है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने इसको मज़ीद पकाना है 4-5 मिनट के लिए। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा डार्क कलर चाहते हैं, तो आप लोग वनीला कस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा मैंगो वाला डार्क जो कलर है ना कस्टर्ड पाउडर का, वो भी 1 पैकेट छोटा इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से पक चुका है। लास्ट में हम लोग इसमें 1 कटोरी भर के चीनी शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ 2-2.5 किलो मेरे पास दूध था, तो उसके अंदर मैंने 1 कटोरी भर के ही चीनी शामिल की थी, क्योंकि हमारे घर में मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो इसलिए आप लोग मीठे की मिकदार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जिसको आप लोगों ने मज़ीद 1-2 मिनट के लिए पकाना है। पकाने के बाद इसको आप लोगों ने ठंडा होने के लिए रख देना है। जब आप लोगों का जो कस्टर्ड है वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर आप लोगों ने लास्ट में इसके अंदर शामिल करनी है क्रीम। अच्छा, तो जब आप लोगों ने कस्टर्ड बिल्कुल बन जाना है, तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की थी थोड़ी सी। तो मैंने दोबारा से चेक की थी कि इसके अंदर मीठा जो है वो किस हद तक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कस्टर्ड की लिक्विड है वो इस तरह का होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने इसको ठंडा किया था। तो अच्छा, जब आप लोगों ने कस्टर्ड को ठंडा करना है ना, तो कोशिश किया करें कि एक बड़े टब में अच्छे से पानी भर के उसके अंदर कोशिश किया करें बर्फ़ डाल लें। उसके अंदर देगचे रख के इसको अच्छे से ठंडा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको वैसे ही ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके साथ ये होता है कि जो आप लोगों का कस्टर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। इसको आप लोगों ने मुसलसल हिलाते रहना है और ठंडे पानी के अंदर इस देगची को रख देना है, ताकि आप लोगों का जो कस्टर्ड है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। जब कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो जाएगा, मीन्स कि जब आप लोग इसको फिंगर डिप करेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोगों को गर्म महसूस नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कस्टर्ड है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर जी मैं इसके अंदर क्रीम शामिल कर रही हूँ। क्रीम मैंने वो डाली थी हलीब की। तो ये मैंने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर जो था ना वो सारा इसके अंदर शामिल कर दिया था। यहाँ पे आप लोगों को चाहिए 1 बीटर। यहाँ पे आप लोगों ने मुसलसल 2-4 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम डालते साथ ही आप लोगों ने चम्मच को हिलाते जाना है, ताकि क्रीम इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन आप लोगों ने एक छोटा सा टिप है, ये फॉलो करना है कि आप लोगों का जो कस्टर्ड है वो गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडा कस्टर्ड करके आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। उसके बाद जी हम लोग लास्ट में इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर जी मैंने फ्रूट्स का इस्तेमाल किया था। मैंने इसके अंदर डाले थे जी एप्पल और बनाना। उसके साथ मैंने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली हो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।
اچھا تو یہاں پر جی آپ لوگ کسٹرڈ کے اندر شامل کر سکتے ہیں فروٹ کوکٹیل بھی، لیکن میں نے اس کے اندر فروٹ کوکٹیل نہیں شامل کیا تھا، میں نے صرف فروٹ کا استعمال کیا تھا جس میں شامل تھے ایپل اور بنانا، ساتھ میں ڈرائی فروٹ شامل کیے تھے، اس میں شامل تھے بادام، اخروٹ اور پستہ وغیرہ، اور تقریباً 1-2 میں نے سلائس جو ڈالے تھے فروٹ کیک کے بھی ڈالے تھے، کیونکہ کسٹرڈ میں فروٹ کیک کا جو فلیور ہے نا بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ میں کسٹرڈ کی جو لک ہے وہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے، دیکھ کر آپ لوگوں کے منہ میں پانی آیا ہوگا۔ تو آپ لوگ بھی لازمی اس ریسپی کو ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ کسٹرڈ کی ریسپی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔